आज की वीडियो में बात करते हैं भारत की नदियों का उद्गम स्थल, जो किस कौन सी नदी कहाँ से उद्गम उसका स्थान है, तो एग्जामों में पूछ लिया जाता है। तो जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं रस्तोगी R2B एजुकेशन चैनल पे आप सभी लोगों का दिल से स्वागत करता हूँ। और इसी प्रकार से स्ट्रैटेजी के ग्रुप में रोज़ाना आपको वीडियो प्रवाहित हो रहा है, तो आप ज़रूर उसे आकर के ज़रूर देख लें। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं पहला क्वेश्चन में बात करिए। पहला क्वेश्चन दिया है गंगा नदी, क्या दिया? गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो आंसर करने का अर्थ ये है कि गंगा नदी का उद्गम स्थान कहाँ से होता है, गंगा नदी का उद्गम स्थान किस जिला से और किस ग्लेशियर से होता है। तो आंसर हो जाएगा उत्तराखंड से। कहाँ से? गंगा नदी का जो उद्गम स्थान है, तो कहने का मतलब ये है कि गंगा नदी का जो उद्गम स्थान होता है वो उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा नदी का उद्गम होता है। इस प्रकार से नर्मदा नदी की बात करें, नर्मदा नदी की बात की जाए तो नर्मदा नदी जो अमरकंटक से उद्गत होती है वो किस राज्य में स्थित है? तो नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थान है वह मध्य प्रदेश से है। तो मध्य प्रदेश से कहाँ से उद्गम होता है? मध्य प्रदेश के अमरकंटक चोटी से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। तो अब बात करते हैं महानदी। किस बात करते हैं? महानदी। जो महानदी है वो कहाँ से उद्गम होता है? तो महानदी का जो है छत्तीसगढ़ से निकलता है। कहाँ? छत्तीसगढ़ से निकलता है। जो अगर बात करेंगे रायपुर जिला से महानदी का उद्गम होता है। अब बात करते हैं माही नदी। किस नदी की? माही नदी की बात करेंगे तो यह मध्य प्रदेश से निकलती है। कहाँ से? मध्य प्रदेश के सरदारपुर जिला से माही नदी का उद्गम होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कर्क रेखा को, भारत की जो कर्क रेखा को काटने वाली कौन सी नदी है? तो बात किया जाए तो जो माही नदी है कर्क रेखा को भारत में 2 बार काटती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आंसर हो जाएगा माही नदी का जो उद्गम स्थान है मध्य प्रदेश से उद्गम होता है। जो कर्क रेखा, भारत में जो कर्क रेखा को माही नदी 2 बार काटती है। इसी प्रकार से तुंगभद्रा नदी, कौन सी? तुंगभद्रा नदी की बात करेंगे तो यह कर्नाटक से निकलती है। कहाँ से? कर्नाटक निकलती है। और कर्नाटक जो होता है ना, कर्नाटक के पश्चिम घाट पहाड़ की गंगा मूल चोटी से निकलती है। कहाँ से? तो तुंगभद्रा नदी का जो उद्गम स्थान है कर्नाटक के पश्चिमी घाट के गंगा मूल चोटी से उद्गम होती है। आगे देख लेते हैं, आगे क्या दिया है? आगे दिया है कि टोंस नदी, क्या दिया? टोंस नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? टोंस नदी का उद्गम स्थान है तमसा कुंड जलाशय से। कहाँ से होता है? तमसा कुंड जलाशय से टोंस नदी का उद्गम स्थान है। अब बात करते हैं मेघना नदी की। बात की जाए, मेघना नदी का जो उद्गम स्थान है मणिपुर पहाड़ी से होती है। कहाँ से? मणिपुर की पहाड़ी से होती है। जो मेघना नदी बंगाल खाल में अपना जल क्या करती है? गिरा देती है। तो अब बात करते हैं उभमय, क्या है? उभमय नदी की बात की जाए तो ये उभमय झील से निकलती है। कहाँ से? उभमय झील से निकलती है। पेरियार नदी की बात करेंगे तो पेरियार नदी का उद्गम स्थान है पेरियार झील से निकलती है। जो पेरियार झील है जो केरल में स्थित है। अब बात करते हैं गोदावरी नदी की। बात की जाए तो गोदावरी नदी का उद्गम स्थान कहाँ से है? तो गोदावरी नदी का जो उद्गम स्थान है वो नासिक से कहाँ से निकलती है? नासिक से निकलती है। जो नासिक कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। गोदावरी नदी जो है कहाँ निकलती है? महाराष्ट्र के नासिक के स्थान से गोदावरी नदी का उद्गम होता है। जो गोदावरी नदी को हम बूढ़ी गंगा के नाम से भी जानते हैं। गोदावरी नदी को हम कह सकते हैं कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी के नाम से भी जानते हैं। इसी प्रकार से आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे क्या दिया? आगे दिया है कि कावेरी नदी, क्या दिया है कि कावेरी नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? कावेरी नदी का उद्गम स्थान कर्नाटक से। कहाँ से? कर्नाटक से कावेरी नदी का उद्गम स्थान है। तो अब बात करते हैं कृष्णा नदी की। बात की जाए, कृष्णा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो कृष्णा नदी का उद्गम स्थान महाराष्ट्र से किस चोटी से? महाबलेश्वर चोटी से कृष्णा नदी का उद्गम होता है। अब बात करते हैं सिंधु नदी। सिंधु नदी का उद्गम स्थान है तिब्बत से होता है। कहाँ से? तिब्बत होता है। सिंधु नदी का उद्गम स्थान है, सिंधु नदी का उद्गम जो स्थान है तिब्बत के मानसरोवर झील से सिंधु नदी का उद्गम होता है। जो जम्मू कश्मीर से प्रवाहित होते हुए पंजाब में प्रवाहित होते हुए और कराची सब में अपना डेल्टा बना लेती है। तो अब बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की। बात करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो इसका भी तिब्बत से उत्पन्न होता है। जो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपुर नदी के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार से अरुणाचल प्रदेश में प्रवाहित होते हुए और असम राज्य में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। उसके बाद ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं और बांग्लादेश में आकर के यमुना नदी के नाम से भी जानते हैं। अब बात करते हैं यमुना नदी की। बात की जाए, यमुना नदी का जो उद्गम स्थान है, क्या? यमुना नदी का जो उद्गम स्थान है वो कहाँ से होता है? तो यह यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है। कहाँ से होता है? यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना नदी का उद्गम होता है। तो अब बात करें शारदा नदी की। बात करेंगे शारदा नदी का उद्गम स्थान कहाँ पे है? तो यह मिलान हिसन से। कहाँ से? मिलान हिमन। शारदा नदी का उद्गम स्थान है मिलान हिसन से उद्गम होता है। इसी प्रकार से आगे देख लेते हैं।
इस प्रकार से आगे देख लेते हैं, आगे क्या दिया है कि आगे दिया है कि चंबल नदी, क्या दिया है कि चंबल नदी का उद्गम स्थान कहाँ है। तो चंबल नदी का उद्गम स्थान है जानापाव पहाड़ी से। कहाँ से? जानापाव पहाड़ी से उद्गम होता है, जो वर्तमान मध्य प्रदेश में पड़ता है। अब बात करें झेलम नदी, क्या दिया है कि झेलम नदी का उद्गम स्थान कहाँ है। तो झेलम नदी का जो उद्गम स्थान है, उद्गम स्थान है शेषनाग झील से निकलता है। कहाँ से होता है? शेषनाग झील से झेलम नदी का उद्गम होता है। जो शेषनाग जो झील है जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। वर्तमान समय में जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश की दर्जा प्राप्त है। अब बात करें साबरमती, क्या दिया कि साबरमती नदी का जो उद्गम स्थान है कहाँ पे है। तो यह राजस्थान के अरावली पर्वत से या अरावली श्रेणी से साबरमती नदी का उद्गम होता है। तो अब बात करते हैं अलकनंदा नदी। कौन सी नदी? अलकनंदा नदी की बात करेंगे तो यह सतोपस हिमानी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? सतोपस हिमानी से। बोल सकते हैं कि सतोपस ग्लेशियर से अलकनंदा नदी का उद्गम होता है। तो अब बात करते हैं रावी नदी की बात की जाए। कौन सी नदी? रावी नदी की बात करेंगे तो रावी नदी का जो उद्गम स्थान है रोहतांग दर्रा से निकलती है। कहाँ से निकलती है? रोहतांग दर्रा से कांगड़ा जिले से निकलती है। कौन सी नदी? रावी नदी। जो रावी नदी का उद्गम स्थान है रोहतांग दर्रा से उद्गम होता है। जो रोहतांग दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। अब बात करते हैं बेतवा नदी की बात करेंगे। कौन सी नदी? बेतवा नदी की बात करेंगे तो बेतवा नदी का उद्गम स्थान जो कहाँ से? मध्य प्रदेश निकलती है। कहाँ से? मध्य प्रदेश निकलती है। मध्य प्रदेश के रायसेना झील से कहाँ से? रायसेना जिला से निकलती है। तो अब बात करते हैं ताप्ती नदी की बात करेंगे। ताप्ती नदी का जो उद्गम स्थान है मध्य प्रदेश से होता है, अर्थात मध्य प्रदेश के बैतूल जिला से ताप्ती नदी का उद्गम होता है। और इसी प्रकार से आगे वीडियो इसी तरह प्रवाहित होते रहेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।